ऐसा दिन होता है जिस दिन बुरी शक्तियों की काली ताकत सर चढ़कर बोलती है। भले इन घटनाओं का जिक्र हमारे बीच काफ़ी कम हो गया है, लेकिन पुराने दिनों को कैसे भूल सकते हैं जब इस घटना ने मेरे साथ रूबरू होने का निश्चय किया था। सच बताऊं तो मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन जब हमारे साथ ये घटनाएं घटती हैं तब एक इंसान के अंदर क्या बीतती है यह तो वही जानता है जिसके साथ इस तरीके के हादसे जन्म लेते हैं। यह घटना मेरे गांव के करीब पड़ने वाले एक हाईवे की है। मेरा गांव जिसका नाम धारा नगर है। हमारे गांव के अंदर काफ़ी पहले से इन भूत प्रेत का जिक्र होता था, लेकिन मैंने कभी भी इन घटनाओं पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। बुधवार का दिन था जब मैं अपने मामा के घर के लिए रवाना हुआ था। आज मेरे साथ मेरे मामा का लड़का अजय भी था। हम दोनों उसी के घर के लिए रवाना हो रहे थे। मेरे ननिहाल जो सुनार नगर नाम से पड़ता है, हम उसी गांव की तरफ रवाना होने वाले थे। रास्ता काफ़ी सुनसान था, लेकिन आज मैं कुछ दिनों को एंजॉय करने के लिए ननिहाल चल दिया। मेरे गांव से मेरे मम्मी के गांव की दूरी लगभग 23 किलोमीटर की थी, जो कोई ज़्यादा नहीं थी। मैं अजय के साथ उस दिन शाम को रवाना हुआ था, लेकिन हम दोनों को गांव की बस पकड़ते पकड़ते काफ़ी वक्त बीत गया, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बावजूद बस स्टैंड पर बस नहीं पहुंची थी। रात के लगभग 7 बज चुके थे, तब जाकर मुझे एक ग्रीन कलर की बस स्टैंड की तरफ आती हुई दिखी, जो हमें शहर तक छोड़ने वाली थी। और जब बस हमारे पास पहुंची तो हम दोनों बस के अंदर पहुंच गए। बस के अंदर काफ़ी सारे यात्री बैठे हुए थे, मगर कुछ यात्रियों के बीच बातें चल रही थी कि हमारे यह गांव भूत प्रेत के लिए सबसे खतरनाक और मशहूर साबित माना जाता है। दूर दूर के यात्री भी इस गांव के अंदर से सफ़र करने से डरते हैं। हमारे गांव के बारे में मैंने काफ़ी अजीब बातें सुनी हैं, लेकिन अब भी मैं शांत बैठा हुआ था। फिर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनमें से एक आदमी को कहा, मैं इसी गांव में रहता हूं और आज तक मैंने इस गांव के अंदर किसी भी भूत प्रेत को नहीं देखा। यह सब बस मनोरंजन की बातें हैं जिससे लोग टाइम पास करते हैं। और तभी उन आदमियों का झुंड मेरी तरफ देखने लगा, मानो मैंने कोई गलत बात कर दी हो। एक आदमी मुझे घूरते हुए बोला, बेटा अभी तुम जवान हो, तुम इन सब बातों को कहाँ समझोगे। और इतना बोलकर उस आदमी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे उस आदमी की बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता था कि हमारे गांव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही इस दुनिया में। बस अपनी अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर दौड़े जा रही थी कि मेरी नज़र बस के बाहर एक उड़ती हुई चीज़ पर पड़ी, जो उस अंधेरे में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपने भाई यानी अजय को भी